हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। यार आज का वीडियो आप सभी के लिए आंखें खोल देने वाला यानी काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। क्या आप सभी ड्रीम करते हो एक अच्छे आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के लिए? अगर आप ड्रीम करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। किस बात का डिसीजन? यार आप सभी या तो जेई 2023 या 22 या 21 की तैयारी कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छे ऑनलाइन कोर्स की तलाश होती है। आज के समय में देर आर वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज। लगातार नए नए कोर्सेज आते रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज कोर्स में कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन कोर्सेज में बहुत वैरायटी होती है। कई कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कई कोर्सेज बहुत ही सस्ते होते हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में धारणा होती है कि बहुत एक्सपेंसिव अच्छे होंगे या बहुत सस्ते खराब होंगे, पर सच्चाई क्या है? वो सच्चाई आज आप सभी के सामने टीम एटीपी स्टार लेकर आ रही है। याद रखिए, पूरा ऑनेस्ट अनबायस्ड रिव्यू है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स, सबके प्लस माइनस पूरी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, हमारे भी कोर्सेज हैं, ठीक है, हमारा भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो भी बातें मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ आईआईटीएंस, उसके अलावा बहुत सारे ऑल इंडिया टॉपर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो पूरे एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को ये अवेयरनेस जबरदस्त लगे, हेल्पफुल लगे, देश के बच्चे बच्चे तक इसको पहुंचाना है। आपका ये कर्तव्य है। यू हैव टू शेयर इट अक्रॉस द नेशन। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सब जगह इस वीडियो को जरूर भेजना है। ओके, चलिए अब एक एक करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले, अगर मान लीजिए मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कोर्सेज को, या तो वो काफी एक्सपेंसिव है, यानी फी अगर 35K से प्लस है। देखिए, जनरल फैमिलीज की बात कर रहा हूं मैं, कुछ फैमिलीज के लिए 35K एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन काफ़ी के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो 35K प्लस को हमने कंसिडर किया है कि एक्सपेंसिव है। मॉडरेट जो है वो एक तरह से 15K से लेकर 35 के रेंज के मिड में जो आसपास आ रहे हैं, वो सारे के सारे मॉडरेट फी वाली बात कर रहे हैं पर ईयर। और लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि अगर इससे भी कम कॉस्ट है, यानी फॉर एग्जांपल पूरा कोर्स आपको 1000 रुपये में मिल रहा है पूरे साल का, 2000 में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, 5 में मिल रहा है, 6 में मिल रहा है, तो क्या होगा? तो पॉइंट इज दैट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर लो कॉस्ट है तो क्या है, एक्सपेंसिव क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कई बार कई एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं, उनमें भी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, और कई बार जो लो कॉस्ट वाले, कम कॉस्ट वाले कोर्सेज होते हैं, उनमें भी अच्छी फैसिलिटीज हो सकती हैं, है ना। एनोमली हर चीज में हो सकती है, पर इन जनरल लो कॉस्ट अगर कोर्सेज हैं तो उनमें क्या क्या इशू फेस हो सकते हैं, जिनको आपको जरूर चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग अ लो कॉस्ट कोर्स, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव ही लेना चाहिए, आपको यही लेना चाहिए या लो कॉस्ट ही लेना चाहिए। आपको चूज खुद से करना है, ठीक है ना, कि आपके लिए मॉडरेट बेस्ट रहेगा, लो कॉस्ट वाला आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है या एक्सपेंसिव आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है। यार एक बात बताओ, सभी का पर्पस क्या है? सबका पर्पस यही है ना कि हम एक अच्छा आईआईटी में अपनी अच्छी रैंक आए और अच्छा कॉलेज मिले। वो पर्पस आपका सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो देखिए, उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि जो भी ये कोर्स ऑर्गेनाइज करता है, जो भी लीडर होता है, क्या उनको आईआईटी जेईई की ट्रेनिंग का, जेईई एडवांस लेवल की ट्रेनिंग का रियल एक्सपीरियंस है। तो जहां पे भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या पढ़ने का प्लान कर रहे हो, चेक कीजिए कि उनके लीडर कौन है। क्या उनके लीडर ने आईआईटी खुद ने क्रैक किया है, या क्या उन्होंने हजारों आईआईटीएंस को रियल में पढ़ाया है, रियल में मेंटर किया है। ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। अगर चाहे वो एक्सपेंसिव हो, चाहे वो लो कॉस्ट हो, चाहे वो मॉडरेट हो, अगर लीडर्स को जेईई एडवांस की टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके जो द्वारा रिक्रूट की गई फैकल्टी है वो कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब लीडर को नहीं पता कि असल में आईआईटी में कैसे सिलेक्शन मिलता है, या उसने कभी नहीं पढ़ाया हुआ ऐसे स्टूडेंट्स को, तो वो बाकी को गाइड किस तरीके से कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप की पॉइंट देखना चाहते हो तो आप लीडर को देखिए, ठीक है ना। जिस भी प्लेटफॉर्म है आप उसके लीडर को देखिए, क्या उसमें कोई ऐसा लीडर है। और अगर लीडर ही मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल लीडर है ही नहीं कोई स्पेसिफिकली, क्योंकि ऐसा कई एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स में भी है, लीडर ही कोई नहीं है, राइट। टीचर्स बहुत अच्छे पर लीडर ही कोई नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। चलिए अब एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लो कॉस्ट जो है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट अगर है वो है फी का। फी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव्स पॉसिबल हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक लो कॉस्ट में ये इशू होगा, लेकिन ज्यादातर में ये इशू होगा। अब मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, अगर फी कोई कम लेता है, बहुत कम लेता है, तो ऐसे केस में वहां पे स्टेबल फैकल्टी होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि फैकल्टी की जो सैलरीज होती हैं वो नॉर्मली काफ़ी कॉम्पिटिटिव, काफ़ी हाई होती हैं, राइट। तो अगर कहीं पे फैकल्टी अच्छी अभी है भी,
तो वो बाद में मेंटेन रहेगी, उसके चांसेस कम रहते हैं। यानी लो कॉस्ट के अंदर रेवेन्यू कम आता है, उस कारण बहुत जगह कॉस्ट की कटौती की जाती है। तो फैकल्टी का भी इशू आता है, खासकर स्टेबल फैकल्टी का इशू आता है। अगला इशू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा सिक्योरिटी का। क्या होता है, सर्वर कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि देखो बच्चों से पैसे कम लेते हैं, तो सर्वर कॉस्ट जो होता है वो क्या आता है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। अब वो कम कैसे किया जाता है, वो बहुत तरीके होते हैं उसको कम करने के लिए, पर उसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत वीक हो जाती है। यानी कोई भी हैकर उन वीडियोस को आसानी से डाउनलोड कर लेता है। यानी अगर आपको पता लगे कि जो कोर्स आपने फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये में भी लिया, कल को 1 महीने बाद वही कोर्स सब टेलीग्राम ग्रुप्स में फ्री में अवेलेबल है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत अजीब लगेगा कि जिस कोर्स के लिए आप सभी ने जो भी पैसा दिया वो फ्रीली अवेलेबल है, तो यानी वो कोर्स तो आपके लिए जीरो वैल्यू क्या हो गया। यानी डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, समझ रहे हो ना। लो कॉस्ट में ये बहुत बड़ा इशू आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें लैक ऑफ सिंसियरिटी लैकिंग होती है दोनों तरफ से। जो डिलीवर करता है, यानी जो कोर्स सेल करते हैं, वो सोचते हैं यार इतना सस्ता ही दिया है, अब इसकी क्या क्या ख्वाहिशें हम पूरी करें। तो वो कभी भी कुछ भी सर्विस देंगे तो वो एक ही चीज़, एक ही बहाना बोलेंगे कि इतने में से ही तो दिया। यानी वो खुद उतने अकाउंटेबल नहीं है, बिकॉज दे डिडंट टेक मच मनी फ्रॉम यू। तो उस कारण लैक ऑफ सिंसियरिटी उस तरफ आती है जो डिलीवर करते हैं, और स्टूडेंट की तरफ से भी सिंसियरिटी लैक होती है, क्योंकि वो भी मतलब पेरेंट्स वो सोचता है कि इतना ज़्यादा कॉस्ट तो लगा नहीं, तो वो सिंसियरिटी भी उसी के प्रोपोर्शनल बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। अगली चीज़, कम कॉस्ट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कीप ऑन जजिंग द कोर्स रेगुलरली कि यार सही है भी कि नहीं, इशू क्या है, तो इसलिए सिंसियरिटी फोकस डिस्टॉर्ट होता है। अगली चीज़, ज़्यादातर ऐसी जगह फीचर्स को लिस्ट कर देंगे कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर अंदर घुसेंगे तो कोर्स की कोई डिटेल्ड प्लानिंग नहीं होती। याद रखिए, जेईई एडवांस में सिलेक्शन के लिए कोर्स की डिटेल्ड प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कितने लेक्चर्स होंगे, कितने घंटे की क्लासेस होंगी, कब कौन सा टॉपिक कराया जाएगा, कितना ड्यूरेशन तक कराया जाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाना है, कौन सा मटेरियल देना है, कब कब देना है, उसका सॉल्यूशन कब होगा, डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेस्ट कब कब होंगे और सिलेबस एग्जैक्टली कब कंप्लीट होगा, और सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कोर्स स्ट्रक्चर मिसिंग होता है बहुत सारी जगह। अगली चीज़, ऐसी नॉर्मली ऐसी जगहों पे एडवांस लेवल की टीचिंग मिसिंग होती है। जेईई मेन तक तो वो लोग करा देते हैं, पर एडवांस लेवल की टीचिंग जो होती है वो ऐसी जगह पे जनरली मिसिंग होती है, आप देख सकते हैं। अगली चीज़, नॉर्मली ऐसा इतना लो कॉस्ट तभी होता है जब वो नया सिस्टम होता है। नया सिस्टम होता है तो वो यूज़र को गैदर करने के लिए बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट करता है, पर ऐसे केस में सिस्टम बहुत ही क्राउडेड हो जाता है। आप समझ रहे हो, बहुत क्राउडेड हो जाता है, और पर्सनल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप जिसकी स्टूडेंट को बेहद ज़रूरत होती है, वही तो एक कोर्स में होना चाहिए, वो वहाँ मिसिंग होता है। यानी जो स्टूडेंट अभी 2 साल तैयारी करने वाला है, छोटा सा बच्चा है, 10th से 11th में अभी जा रहा है, तो 10th से 11th में जाएगा तो भाई उसको लगातार टीचर के साथ कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन यहाँ पे मिसिंग रहेगा, डाउट्स प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाएंगे, यानी स्टूडेंट विल बी ऑन हिज ओन। यानी अगर सिर्फ लेक्चर से ही आपको पढ़ना है तो इस तरह के कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, जो खुद से काम कर लें, बस उनको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, इट इज़ गुड फॉर देम। लेकिन याद रखिए, कुछ समय बाद यही वीडियो सारे के सारे आपको वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स पे मिल सकते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। सर्वर इशू, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एड्स भी होते हैं, इनफैक्ट समझ रहे हो ना, कईयों की वेबसाइट ऐसी है लो कॉस्ट में जिनकी वेबसाइट पे एड्स भी हैं, सोच के देखिए, है ना। तो यूजर एक्सपीरियंस उससे खराब होता है, सर्वर में क्रैशेस आते हैं, जिससे पढ़ाई बहुत हैम्पर होती है। पर अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो इश्यूज मैंने बताए जरूरी नहीं है सब जगह हो, लेकिन मेजॉरिटी लो कॉस्ट में इतना बड़ा इशू आता है कि आपका जो टाइम है, जिसकी वैल्यू मतलब जो प्राइसलेस है, वो यहाँ पे सफर करता है। आपका टाइम अगर चला गया और अगर आपका रैंक अगर नहीं आया जो आप चाहते थे, तो फिर ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट केस इज मॉडरेट। मॉडरेट वाले केसेस में क्या होता है, देखिए मॉडरेट में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सब जगह एक तरह की फैसिलिटीज नहीं होती, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। पर इन जनरल मॉडरेट में जो प्लस है, फी का यहाँ पे भी कोई खास इशू नहीं होता है। नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी इजीली अफोर्ड कर सकती हैं ये फी, पूरे साल की ये फी जो होती है, राइट, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ऑफलाइन से काफी चीप रहते हैं, तो फी का फायदा यहाँ पे भी है। अगली चीज, यहाँ फैकल्टी इन जनरल स्टेबल रहती है, सिस्टम करिकुलम डेटा सेफ रहता है, रिजल्ट्स बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। हर प्लेटफॉर्म के जरूरी नहीं अच्छे हों, लेकिन ऑथेंटिक रिजल्ट्स जो हैं वो होते हैं। उसके अलावा कोर्स स्ट्रक्चर, जैसे कि आप जानते हो कि भाई
ज़्यादातर जो इस तरह के मॉडरेट प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉडरेटली एक्सपेंसिव जो हैं, वहाँ पे मॉडरेट जो हैं, उसके बाद एक्सपेंसिव आएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एकेडमिशियंस हैं, जो सालों साल से आईआईटीएंस को निकाल रहे हैं, वो इन मॉडरेट प्लेटफॉर्म्स को रन कर रहे हैं। तो जो कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी स्टूडेंट को जर्नी में शुरू से लेके एंड तक, जब तक उसको आईआईटी में जाना है, उसको क्या क्या करना है, वो लीडर्स को पता होता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस में यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म्स में यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ से तो बेटर होता है लेकिन एक्सपेंसिव से रिलेटिवली कम होता है। तो यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा वीक हो जाता है। टेक्निकली डेटा तो सिक्योर होता है पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस रिलेटिवली एक्सपेंसिव से कम होता है। ऑब्वियसली लो कॉस्ट से बेटर रहेगा। और काफ़ी जगह पे पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप का भी कोई भी नाता नहीं होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में जो ये नेगेटिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक्चुअली नहीं है। हमने बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं और सबसे बड़ी बात, बहुत ही लो कॉस्ट में स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है और उसके अलावा मेंटरशिप भी मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटी इतने लो कॉस्ट में अक्रॉस द नेशन कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो आप में जो भी स्टूडेंट्स अभी जेईई 2023 की तैयारी कर रहे हैं या 22 की तैयारी कर रहे हैं, वो एटीपी स्टार में आ सकते हैं कि बिकॉज इट इज़ अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग और सारी फैसिलिटीज आपको विद इन द मॉडरेट कॉस्ट अवेलेबल है। ओके गाइज, चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसिव के बारे में। देखिए गाइज, जो एक्सपेंसिव ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे फी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो अगर माइनस की बात करें तो फी का इशू है, लेकिन फी के इशू के अलावा क्या इशू है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कंपटीशन नॉर्मली रिलेटिवली क्या होता है, कम होता है। अगर कंपटीशन कम होता है तो टेस्ट में कम स्टूडेंट्स बैठेंगे तो रैंकिंग भी कम स्टूडेंट्स में आएगी। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि कई एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स में इतना फी लेने के बाद भी पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती है, मेंटरशिप अवेलेबल नहीं होती है, या अगर मेंटरशिप चाहिए होती है या गाइडेंस चाहिए होती है तो और भी ज़्यादा कॉस्ट उसका लगता है, राइट। यानी इसमें नॉर्मली बेनिफिट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली फी ज़्यादा है तो दे हैव बेटर फैकल्टी, बहुत अच्छी बात होती है। उसके अलावा गाइडेंस कई जगह मिलता है, लेकिन याद रखिए कई एक्सपेंसिव कोर्सेज में भी गाइडेंस एंड मेंटरशिप नहीं मिलता है। तो ऐसे एक्सपेंसिव कोर्सेज का कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसके अलावा यूआई यूएक्स, टेक्निकली अगर हम बात करें तो उनका टेक्निकल सिस्टम काफ़ी रोबस्ट होता है, डेटा काफ़ी सिक्योर होता है। तो वहाँ पे जो पूरा एक्सपीरियंस है आपका टेक्निकली, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिसमें हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होता है, राइट। ठीक है, तो अब देखो मैं सजेशन आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिकली लो कॉस्ट ही अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करिएगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट अफोर्ड ये कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को, जितने फैक्टर्स ये जो माइनस बताए गए हैं, अगर वो फैक्टर्स पॉजिटिवली अवेलेबल हैं या ठीक ठाक भी अवेलेबल हैं तो आप लो कॉस्ट पे जा सकते हो, यानी लो कॉस्ट पे जाया जा सकता है कंसिडरिंग ये जो फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे बताए गए हैं, वो सिग्निफिकेंटली ठीक ठाक सही है, क्योंकि हर एक में ये फैक्टर्स नेगेटिव नहीं होते, राइट। उसके अलावा अगली कैटेगरी वो है कि जो स्टूडेंट्स मॉडरेटली लाइक फी पे कर सकते हैं, बहुत हाई में भी नहीं जा सकते, मॉडरेट में रह सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आई थिंक ये सर्विस बेस्ट रहेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर फैसिलिटीज़ आप सभी को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें लाइक आप सभी जानते हो कि मेन फैक्टर है लीडर। जो लीडर रन करता है उस लीडर की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनको आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन देने का, टॉपर्स देने का मतलब एक्चुअली एक्सपीरियंस है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके गाइज, इसमें लाइक एटीपी स्टार विल बी अ क्लियर विनर अमंग ऑल द लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, ठीक है ना, कि आप कौन से बैच के और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ओके गाइज, उसके बाद एक्सपेंसिव, जो स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव भी अफोर्ड कर सकते हैं, याद रखिए एक्सपेंसिव कोर्सेज तभी लेने चाहिए अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बेस्ट मिल रही है। कई जगह क्या होता है, फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं लेकिन गाइडेंस नहीं है, ठीक है। कई जगह कोर्स की स्ट्रक्चरिंग नहीं है, कई जगह इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी पूरा प्लानिंग नहीं है कि भाई आपके बैच का अभी से लेके एंड तक कोर्स कैसे होगा, टीचर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। सबसे पहले अपना बजट डिसाइड कीजिए, बजट डिसाइड करने के बाद फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए एक एक चीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट आप चेक कीजिए कि जो लीडर्स इन कोर्सेज को रन कर रहे हैं उस कोर्स की प्लानिंग क्या है, उसके डीप में आप जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट सॉल्विंग है कि नहीं है, ठीक है, डाउट सॉल्विंग होनी चाहिए प्रॉपर्ली। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस होनी चाहिए। याद रखिए मोर और लेस लेक्चर्स तो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, आप जानते हो ना, ज़्यादातर लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है।
ठीक है। तो लेक्चर्स के लिए आपको पे नहीं करना है, मेनली आपको पे करना है स्टूडेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए। जहां पे स्टूडेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर है ना, जहां पे डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल गाइडेंस है, मेंटरशिप है, जहां पे आपको एक हाथ मिलेगा जो आपको शुरू से लेके अंत तक छोड़ के आएगा आपको आगे तक, जेई तक, समझ रहे हो ना। तो वो आपको हैंड चाहिए होगा। तो चूज केयरफुली कि आपको इसमें बेस्ट आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल रहा, आपको रियल वैल्यू इससे मिली, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम कॉलेज लिखना ना भूलना। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।